हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 4। आज हम पूरा सॉल्व करा देंगे दोस्तों। तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 है और यहाँ पे हल हमने पहले से ही लिख दिया है। देखिए सवाल हमारा क्या कहता है, एक बार हम पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ा सवाल है इसलिए हम नहीं लिखे हैं। देखिए लिखा है, चौथा सवाल है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसमें निम्नलिखित के दोस्तों क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका किसका ज्ञात करना है इसमें देख लीजिए। लिखा है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और पाई का मान दोस्तों हमें दिया है 22 वर्ग, मतलब पाई का मान 3.14 में दिया हुआ है। तो दोस्तों हम पहले देख लेते हैं कि हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है और लघु वृत्त खंड। तो हमारा होता है, पहले देखिए, पहले एक हम यहाँ पे गोला बना लेते हैं। अब देखिए एक, इससे हम दोस्तों कहेंगे लघु वृत्त खंड, वृत्त खंड। ऐसे देखिए दोस्तों, इसे लघु वृत्त खंड कहेंगे, इससे हम कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड। ये समझ लिया दोस्तों। अब इसके बाद बोला क्या है, इसमें त्रिज्य खंड भी है। तो यहाँ पे हम आप लोग को त्रिज्य खंड के बारे में बता देते हैं। त्रिज्य खंड देखिए, यहाँ पे देखिए ये हमारा बिंदु होता है, मेन बिंदु जो होता है। देखिए तो हमारे ये त्रिज्य खंड मतलब ये त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। पहले त्रिभुज बन गया और ये थीटा है, तो इसका मान 360 होता है, ये आप लोग जानते हो। अब देखिए हमें बोला क्या था, त्रिज्य खंड, तो लघु और दीर्घ। तो इसे देखिए हम बोलेंगे इसे लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड इसे बोलेंगे दोस्तों। और इससे हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। अब दोस्तों यही देखिए दोस्तों हमें मिला हुआ है। देखिए बोला क्या था, अब दीर्घ त्रिज्य खंड हम समझ गए, लघु वृत्त खंड समझ गए, और दीर्घ त्रिज्य खंड और लघु त्रिज्य खंड तो हो गया। अब देखिए ये जो थीटा होता है हमारा, ये पूरा 360 अंक का होता है, 360 अंक। तो हमें देखिए सवाल में क्या कहा था, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। तो आप लोग ये समझते हो तो इसे मिटा देते हैं। लिखा क्या था देख लेते हैं दोस्तों एक बार। देखिए बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। तो पहले एक वृत्त बनाते हैं हम लोग, एक वृत्त बना लिए। तो बोला गया था 10 सेंटीमीटर एक त्रिज्य खंड, तो हम 10 सेंटीमीटर एक काट लिए, इसे हम 10 सेंटीमीटर। तो इसमें त्रिज्य खंड बोला है दोस्तों, क्योंकि मतलब त्रिज्य खंड हमारा ये बनेगा त्रिभुज। देखिए 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, कोई जीवा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जीवा भी है, इसे हम जीवा कह देते हैं, जीवा। और ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर है। और ये थीटा का मान, देखिए दोस्तों ये थीटा का मान, क्योंकि ये हमारा सवाल अगर ऐसे होता, तो अगर ऐसे था हमारा, ऐसे सीधा सीधा करते तो यहाँ पे हमारा 90 अंश बनता, 90। यहाँ पे जीवा है तो इसलिए हम आप लोग को ऐसे ही बता देते हैं। देखिए देखिए 10 सेंटीमीटर हमने खींच लिया एक। तो यहाँ देखिए समकोण आंतरित करता है, तो ये हमारा हो जाएगा 90 अंश। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ये है 10 सेंटीमीटर। ये कोई जीवा केंद्र पर स्थित है, कोई जीवा हमारा हो गया दोस्तों। अब इसके बाद बोला क्या है, कोई जीवा स्थित है। देखिए केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, समकोण हमारा 90 हो गया यहाँ पे। अब बोला है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो संगत लघु हमने अभी आपको बताया। और देखिए चलते हैं दोस्तों सवाल में आगे दिया है। पहला सवाल क्या है हमारा, बोला था लघु संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो हम बोलेंगे यही। तो दिया क्या है हमें, दिया है पहला दिया हमें त्रिज्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो लिखेंगे त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। अब बोला और क्या दिया हमें,
दोस्तों, तो थीटा बराबर जब हमें यहाँ पे 90 अंश दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बराबर 90 अंश। अब बोला है पाई का मान लिखिए चाहे मत लिखिए, तो पाई का मान हम लिख देते हैं। पाई का मान हमारा है 3.14। तो दोस्तों, हमें सवाल में हल क्या करना था? हल करना था लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, क्षेत्रफल तो हमारा सूत्र होता है हमारा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान देखिए यहाँ पे हमारा 90 है, तो थीटा का मान हम 90 रख देते हैं और बटे में 360, तो 360 और गुणे पाई का मान देखिए 3.14 दिया हुआ है गुणे। और देखिए आर हमारा दिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10। अब देखिए दोस्तों 90, अब 0 0 कैंसिल, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो 90 चौका हो गया, 360 कट गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 10 10 यहाँ पे भी है, तो इसके देखिए एक दशमलव हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1, और 1 0 1 यहाँ पे है अंक, 1 यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 और 1, 2 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए अब करेंगे 10 10 से कम 10, 10 दाएं में 100 दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 10 से 10 कैंसिल, तो बचा क्या हमारा? अब देखिए ये 4 से भी हमारा कटेगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, अब ये काटेंगे देखिए 2 1 कम 2, अब यहाँ पे 2 1 कम 2, अब यहाँ देखिए 2 5 10, अब एक बचा यहाँ पे दोस्तों, तो 2 7 14 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, ये हमारा आ गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये आ गया हमारा। तो इसे हम दोस्तों अभी भाग देना है, तो हमें भाग देना है। तो भाग देने के लिए हम करेंगे, भाग देते हैं 2 से। देखिए 2 7 14, 2 7, ओके दोस्तों, 2 7 14, एक बचा, फिर यहाँ पे 7 उतर जाएगा। अब 2 8 16 हो जाएगा दोस्तों, 2 8 16, एक बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 2 5 10, 2 5 10 कैंसिल हो गया। तो हमारा ये भाग देने पर दोस्तों आया है राइट आंसर। भाग देने पे आया है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों सवाल में क्या पूछा है देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जो ये हमारा त्रिभुज है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम इसे एक नाम दे देते हैं। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, ये तो हमारा ओ है ये है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। क्या बोला है दोस्तों? त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो हमारा क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे में ऊंचाई। तो 1/2 है, तो 1/2 गुणे आधार कितना है हमारा? तो देखिए आधार हमारा ये हो जाएगा और ऊंचाई यश हमारा ये हो जाएगा। तो आधार ये, ऊंचाई ये, तो हमारा वही हो जाएगा दोस्तों 10 गुणा में 10। अब देखिए काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो 5 10 50 दोस्तों, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद क्या बोला था देख लीजिए दोस्तों, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दोस्तों हमें इसमें पहला सवाल बोला था संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत, तो हम यहाँ पे जो पहला सवाल था तो हमें निकाला था किससे? तो हम लिखेंगे इसलिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे हम? तो जो ये दोनों था तो इसका निकाल कर हम इसका माइनस करेंगे। तो दोस्तों हमने देखिए यहाँ पे दोनों निकाल चुका है। ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं और यहाँ पे लघु वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे इसमें क्या था, तो ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए दोस्तों लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 78.5, फिर माइनस करेंगे किससे? त्रिभुज के क्षेत्रफल से। त्रिभुज के क्षेत्रफल हमारा है
50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दिया है हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके आगे करेंगे दोस्तों, करेंगे। अब देखिए इसे हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस कर लेते हैं एक बार। देखिए 78.5 में से 50 हमें घटाना है, तो यहाँ पे दशमलव है तो 0 बढ़ जाएगा दोस्तों, इसे खत्म। 5 में से 5 गया, 5 ही उतरेगा, दशमलव ये। अब देखिए 8 में से 8, 7 में से 2, तो 28.5 दोस्तों हमारा इसमें आंसर आएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों सवाल क्या कहता है कि अब इसके बाद दूसरा देखिए दोस्तों, अब इससे आप लोग हल कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेंगे तो हम इसे मिटा देंगे। अब क्योंकि अब इसमें दूसरा दिया हमें, दूसरा भी निकालना है, इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए उतार लीजिए पट से। हो गया दोस्तों त्रिज्यखंड। चलिए इसके बाद मिटा देते हैं हम। चलिए दोस्तों अब दूसरा सवाल था हमारा, दूसरा दिया था संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसी में का दूसरा पार्ट है हमारा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो हमने संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला था, तो हमारा इसके बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमारा हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये पहले हम वृत्त करेंगे, इसे हम निकालेंगे, फिर नहीं इतना माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, तो इसलिए कहेंगे। देखिए क्या लिखा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे संगत दीर्घ मतलब वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमारा होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पीछे देख लीजिए हमने निकाला था, क्या कितना था, हमें मिला था 78.5। तो यहाँ पे हो जाएगा 78.5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पाई है, तो पाई के मान हमें रखना है 3.14 और गुणे आर का मान हमें था 10 गुणे 10 माइनस 78.5। अब देखिए दोस्तों 1 मतलब 10 दाम में 100 होगा, तो क्या होगा। तो दोस्तों इसे हम अगर निकालेंगे तो जैसे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 10 मतलब 10 दाम में 100 होगा, तो 2 अंक मतलब ये दशमलव खत्म हो जाएगा। इसके बाद दशमलव खत्म होने के बाद तो हो जाएगा हमारा कितना, 314 माइनस 78.5। तो इसे हम घटाएंगे पहले। देखिए दोस्तों 78.5, तो इसे हम घटाने के लिए पहले करेंगे। अब देखिए घटाएंगे इसे 314 है, और यहाँ पे है लिखा 78.5। तो यहाँ देखिए 0 जहाँ खाली स्थान है 0 भर देंगे। अब देखिए 10 में से 5 गया दोस्तों 5, अब यहाँ बचा 13 मतलब एक हासिल लेगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा दोस्तों। देखिए 3 3 6 7 8, 1 2 3 4 5, तो यहाँ बचा हमारा 5, यहाँ पे 0 था, 10 में से 7 गया, 3 बचा दोस्तों, यहाँ पे बचा 2, 235.5। तो हमारा आएगा आंसर 235.5। 235.5 किस में दिया हुआ है दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब दोस्तों देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं।
चलिए दोस्तों, अब इसके बाद प्रश्नावली 12.2 का हम अगला सवाल अगली वीडियो में बताएंगे। चलते हैं।